दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अस्त शुक्र ग्रह के उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों जब भी कोई ग्रह सूर्य ग्रह के साथ युति करके अस्त हो जाता है तो उस ग्रह की जो रश्मियां हैं, उस ग्रह की जो पावर है वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से अगर कोई योग कार ग्रह अस्त हुआ है तो वो अपने पूरी तरह से अच्छे फल नहीं दे पाएगा हमें, क्योंकि वहां अस्त होने की वजह से वो मृत अवस्था में चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कुंडली का मार्क ग्रह या कोई पापी ग्रह अस्त हुआ है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कई बार मार्ग ग्रह का भी हमारी कुंडली में बलवान होना बहुत ही जरूरी है, तो वो आपको मैं इस चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जरूरी नहीं अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त बैठा है तभी आपने उसका रत्न धारण करना है, उसके उपाय करने हैं। कई बार ग्रह कुंडली में बलहीन अवस्था का होता है, जैसे कि मान लो आपकी कुंडली में कोई योग कार ग्रह 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, 2 डिग्री का बैठा है, या फिर वो 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है, वहां पर भी वो अपने अच्छे फल पूरी मात्रा में नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पे वो या तो बाल अवस्था में चला जाएगा या फिर वृद्ध अवस्था में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह योग कारक है या मार्क है, वो आपको अच्छे फल देने वाला है या बुरे फल देने वाला है। तो दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं होता कि हमें सिर्फ योग कारक ग्रहों का ही रत्न धारण करना चाहिए। कई बार कुंडली का जो मार्क ग्रह होता है तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है वहां पर भी हमें उस ग्रह का रत्न धारण करना जरूरी है। तो आपको ये मैं चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। देखो ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन में वृश्चिक राशि में राहु बैठा है, यानी कि वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि है, और उसके विपरीत केतु वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, 15 डिग्री का बैठा है, यानी कि बिल्कुल बलवान है। यहाँ पे ये 100% फल देने वाला है। नीच राशि में बैठा है केतु यहाँ पे, और इसी घर का स्वामी वृश्चिक राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो भी केतु ग्रह के साथ युति करके बैठा है। लेकिन केतु ग्रह मान लो शुक्र ग्रह मान लो, क्योंकि शुक्र ग्रह इस कुंडली में देखो 7वें घर का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह इस कुंडली में मार्किश हुआ। तो आपको किसी ने बोल दिया कि शुक्र ग्रह का आपने रत्न धारण नहीं करना, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो शुक्र ग्रह 7वें घर का स्वामी है और 0 डिग्री का बैठा है। 0 भी लगा लो, यहाँ पे अस्त भी हो सकता है, अस्त बैठा है, या फिर यहाँ पे 1 डिग्री का बैठा है, 2 डिग्री का बैठा है, या फिर 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह बलहीन अवस्था में चला जाएगा। और साथ में बैठा है नीच का केतु, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, जातक को दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, तलाक होने के योग बन सकते हैं केतु की वजह से। तो यहाँ पे हमें उसका रत्न धारण करना बहुत ही जरूरी है शुक्र ग्रह का, चाहे कुंडली का मार्किश ही है। अगर आपने यहाँ पे उसका बलवान उसका, क्योंकि 0 डिग्री का बैठा है या अस्त बैठा है, तो यहाँ पे उसका बल हमें 10 डिग्री करना पड़ेगा, 10 से 20 डिग्री के अंदर करना पड़ेगा। जहाँ तो आप उसका रत्न धारण करें या उसके मंत्रों को सिद्ध करें। वैसे सबसे ऑप्शन बेस्ट यही है कि आप उसका रत्न धारण ही करें, और यहाँ पे केतु की शांति करनी पड़ेगी, राहु की शांति करनी पड़ेगी। तो इसलिए जरूरी दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि कोई अगर कुंडली में कोई ग्रह मार्क है तो उसका हमें रत्न धारण नहीं करना है, वो कुंडली देख के ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि अस्त ग्रह जब शुक्र ग्रह कुंडली में अस्त हो तो हमें कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे जो बेस्ट उपाय तो यही है कि आप शुक्र ग्रह का रत्न हीरा धारण करें। लेकिन दोस्तों हीरा बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, तो इसलिए आप हीरे की बजाय ओपल धारण कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने रत्ती का धारण करना है, कौन से पक्ष में धारण करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो सबसे बेस्ट उपाय तो किसी भी अस्त ग्रह का सिर्फ यही होता है, उस ग्रह का रत्न धारण करना। तो दोस्तों दूसरा उपाय ये है कि आप उस ग्रह के मंत्र का जाप करें, उस ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करें। लेकिन दोस्तों ये सबसे बेस्ट उपाय होता है किसी भी ग्रह को। दोस्तों कई बार होता है आप रत्न धारण नहीं कर सकते, जहाँ ग्रह ऐसी कंडीशन में होता है जहां पे उसका रत्न धारण नहीं किया जाता, उसे अगर उसका बल बढ़ाना है तो हम उसका बल मंत्रों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो आपको मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दूंगा, अगर आप रत्न धारण नहीं कर सकते या आपको नहीं पता कि शुक्र आपकी कुंडली में अस्त बैठा जरूर है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो मार्केश है या योग कारक है, तो वहां पर आप उस ग्रह का मंत्र जाप करें, उस ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करें। तो दूसरा उपाय ये है कि आप शुक्र ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करें। शुक्र ग्रह का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर है, आप शुक्र ग्रह के जो वस्त्र हैं वो सफेद रंग के होते हैं, तो आप सफेद रंग के वस्त्रों का अधिक इस्तेमाल किया करें। सफेद रंग के जैसे कि रेशमी, मखमली,
सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनका अधिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप चमकीले रंग के वस्त्र भी अधिक पहना करें, तो इसकी वजह से भी शुक्र ग्रह का बल बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मार्केश है तो आप ये तीसरा उपाय सोच समझ कर करें। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा कपड़े आप तभी पहने अगर आपको पता है कि कुंडली में शुक्र ग्रह योग कारक है। चौथे नंबर पर है आप जो शुक्र ग्रह की वस्तुएं हैं जैसे कि खाने वाली वस्तुएं उनका अधिक इस्तेमाल करें। जैसे कि वैसे तो दोस्तों शुक्र की वस्तुएं सफेद रंग की होती है, जैसे कि दूध, दही, पनीर, चावल। इसके अलावा आप मक्खन हो गया, घी हो गया, तुलसी हो गई, आंवला, मिश्री, हरी इलायची, दूध, जलेबी, खीर होगी, गन्ने का रस हो गया, इमली, इसके अलावा जो मुनक्का, किशमिश, अंगूर, अनानास, मौसमी, तो ऐसे दोस्तों आदि काफी वस्तुएं हैं जिनका आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया करें। और इसके बाद है आप अपनी पत्नी, क्योंकि शुक्र ग्रह पत्नी का कारक है, अपनी पत्नी और दूसरी जितनी भी स्त्रियां हैं उनका आदर सत्कार किया करें। छठे नंबर पे आप शुक्रवार को नमक ना खाएं। हो सके तो शुक्रवार का व्रत भी रखें, तो ये भी बेस्ट उपाय है। शुक्रवार का आप व्रत रखें जिसकी वजह से शुक्र ग्रह भी आपका आपको अच्छा हो जाएगा। अगर कुंडली में मार्केश है तो आपको अच्छे फल देने लगेगा। अगर कुंडली में पहले से ही ऑलरेडी अच्छा है, उसके कारण शुक्र ग्रह का व्रत रखने के कारण उसके अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे ये भी आप उपाय कर सकते हो, उसका व्रत रख सकती हो और शुक्रवार को नमक ना खाएं। और 8वें नंबर पे आप अपने घर में सफेद खुशबूदार फूलों के पौधे लगा सकती हो। और इसके बाद है आप हमेशा सज सवर कर रहें और घर को भी सजा सवार कर रखें। तो इसके बाद 10वें नंबर पे है आप इत्र परफ्यूम का अधिक इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मार्केश है तो आप इन वस्तुओं का प्रयोग कम करें, इत्र कम लगाएं, परफ्यूम का प्रयोग कम करें। इसके अलावा है आप कन्या पूजन करें। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी बात मेरी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और ज्योतिष सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।